हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फौजिया शफ़ीक। आज की वीडियो कटिंग और स्टिचिंग से मुतल्लिक़ है। आजकल बटन पट्टी वाले प्रिंट के भी गले चल रहे हैं लॉन कॉटन में। तो मैं आपको आज पाइपिंग वाला गला बताने वाली हूँ, ऐसी शर्ट पे जिस पे बटन पट्टी का प्रिंट है। सबसे पहले मैंने एक बुकरम ली है 8 इंच चौड़ाई, 8 इंच का निशान लगाना है। मैंने चौक से या पेंसिल से निशान लगा के फिर 8 इंच लंबाई का निशान लगाया। चौड़ाई और लंबाई दोनों 8 इंच होनी चाहिए और कैंची से कट करके एक चौकोर बुकरम का पीस अलग कर लिया मैंने। अब इस बुकरम को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करके ही गले की चौड़ाई और लंबाई नापनी होती है। कोई भी गला हम रखते हैं उसकी चौड़ाई हमेशा 3 इंच होगी। बुकरम को फ़ोल्ड करके 3 इंच चौड़ाई, गला चौड़ाई के लिए 3 इंच का निशान दे दिया है मैंने। अब इसी निशान पे इंची टेप को आड़ा रखूँगी खड़ा और 6 या 6.5 इंच गहराई रखनी चाहिए। मैं यहाँ रख रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच का निशान लगाया और लंबाई में लाइन खींच देनी है। ये जो मैंने निशान दिए हैं ये बुकरम के खुले रुख पे दिए हैं, फ़ोल्ड के बाद जो खुला हिस्सा था, और बंद रुख पे मैं इस लाइन को खींच दूँगी, बॉक्स को बंद कर दूँगी ये इस तरह से। अब इस कोने में आएगा आड़ा निशान 1.5 इंच का। आपके सामने मैं इंची टेप को आड़ा रखूँगी, कोने के अंदर 1.5 इंच पे एक नुक्ता लगा दूँगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप तीर का निशान खींचे या एक डॉट दे दें। 1.5 इंच का एक डॉट दिया मैंने। इस डॉट की मदद से गले के शेप में आसानी रहती है, गला टेढ़ा नहीं होता। अब मैं शेप स्टार्ट करूँगी इस तरह, नीचे से इस डॉट से टच होते हुए ऊपर चली जाऊँगी लाइन पर। जो लाइन हमने खींची थी लंबाई में उस लाइन पर चली जाऊँगी। ये आपके सामने मैं लाइन खींच रही हूँ, ये देखिए, ये आपके सामने है निशान। ये गले का शेप है। कोने में खड़ा निशान 1.5 इंच का और फिर शेप। ऊपर से 3 इंच चौड़ाई ली थी, लंबाई 6.5 इंच ली थी। बॉक्स को बंद किया था, कोने में 1.5 इंच का निशान लेके डॉट दिया और नीचे से शेप स्टार्ट किया, ऊपर लाइन से टच कर दिया। अब इस बुकरम के पीस को खोलना नहीं है, बगैर खोले इसकी कटिंग कर देनी है। इसी निशान पे जाऊंगी जो मैंने शेप के लिए दिया है। जी, तो गला कट चुका है और जो बीच का पीस है ये एक्स्ट्रा है जो मैंने हाथ में लिया हुआ है। ये हम नाप के लिए रखते हैं जब शर्ट पे गला लगता है। और ये है हमारा गला। इसका बाहर का जो शेप है वो सेट करना है हमें। वापस फ़ोल्ड करके इसके साइडों में इतनी कटिंग करनी है कि एक ही साइज़ की एक पट्टी रह जाए। ये मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से मैं पकड़ूँगी और इस शेप में इस तरह कटिंग स्टार्ट होगी, ऊपर तक जाएगी। ये कैंची ली है मैंने और एक ही साइज़ की बस 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली। शेप के साथ साथ चलना है, बस 1 इंच चौड़ाई लेनी है। मुकम्मल कट चुका है। अब मैं इसे खोल के इसका शेप चेक करूँगी। जी, तो शर्ट मैंने पहले से काट के रखी हुई थी। शर्ट का फ्रंट पीस मैं यहाँ ले रही हूँ, उसे फ़ोल्ड करके उसकी सेंटर क्रीज बनानी है। गले के जो गले का इस पे प्रिंट बना हुआ है बटन पट्टी का, वैसे ही उसकी क्रीज उससे नुमायाँ हो जाती है, निशान पता चलता है कि सेंटर क्या है। फिर भी हम इस्त्री से सेंटर क्रीज देते हैं, प्रिंट हो या ना हो। क्रीज देने के बाद मैंने शर्ट को खोला और इसे पलट के उल्टा साइड सामने रख लिया। जिस पे थोड़ा सफ़ेद झलकता है वो उल्टा होता है। फिनिशिंग वाला सीधा प्रिंट जो है वो नीचे चांदी की तरफ चला गया और उल्टा साइड मैंने सामने रखा है। अब बुकरम
गला काटते हुए जो बुकरम का बीच का पीस था, इसका अंदर का जो एक्स्ट्रा पीस था उसको मैंने लिया है और इसमें मैं चेक कर रही हूँ कि बुकरम के पीस पे किस तरफ शाइनिंग है। बुकरम का पीस जो गले का बुकरम आता है उसका एक हिस्सा शाइनिंग वाला होता है और एक प्लेन होता है बग़ैर शाइनिंग के। उसको मैंने सेंटर क्रीज पे इस तरह से रखा, ऊपर से भी सेंटर लिया, नीचे से ऊपर मैंने सेंटर पे कट लगाया हुआ शर्ट पे, ऊपर बुकरम की क्रीज से कट को मिलाया और नीचे बटन पट्टी के निशान से कट को इसकी नोक को मिला दिया। अब उस पर मैंने इस्त्री फेर के इस बीच के पीस को चिपका दिया है। ये हमारा गला नहीं है, ये एक्स्ट्रा पीस है और ये मैं ले रही हूँ गला। गले को इस एक्स्ट्रा पीस के इर्द गिर्द मैं इस तरह से रखूँगी। इसमें भी शाइनिंग चेक करनी है कि शाइनिंग वाला हिस्सा शर्ट की तरफ पलट जाए और जो हिस्सा मैट है वो ऊपर रहे, क्योंकि शाइनिंग ही कपड़े को चिपकती है। हमने शाइनिंग को गलती से भी ऊपर कर दिया तो वो इस्त्री पे चिपक जाएगी, इसलिए शाइनिंग को कपड़े की तरफ पलट के इस्त्री से प्रेस करना है इसको। बीच का जो पीस था, एक्स्ट्रा पीस जो गला कटिंग के बाद निकला था, उससे मैंने इसलिए रखना ज़रूरी समझा है कि जब हम गला लगाते हैं तो गला चौड़ा पतला ना हो जाए, कहीं से टेढ़ा ना हो जाए। सेम साइज़ का गला तैयार होगा, बिल्कुल सीधा, जिस शेप में हमने काटा था वो ही शेप रहेगा। मैं चाहती तो गले को शुरू से ही बटन पट्टी के हिसाब से कट कर लेती, लेकिन मैंने यहाँ आसानी के लिए सीधी 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और बटन पट्टी का जो निशान हमारे शर्ट के प्रिंट पे है उसी के ऊपर रख दूँगी। पहले मैं शाइनिंग चेक कर रही हूँ इसकी, जिस पे चमक आ रही है वो हिस्सा शर्ट पे पलट के रख दूँगी। ये बटन पट्टी का प्रिंट नज़र आ रहा है बीच में, उसके ऊपर मैंने इसको यूँ रखा है इस तरह से। अब इस पर भी इस्त्री फेर दूँगी। ये गले की कटिंग करते हुए साथ के साथ भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अलग इसलिए काटा कि आपको नए सीखने वालों को आसानी रहे कि ऊपर गला काट के लगा दिया है, फिर सिंपल सी पट्टी लेके बटन पट्टी के निशान पर जो प्रिंट बना हुआ है उस पर रख के प्रेस कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा है वो हटा दूँगी, जहाँ तक प्रिंट है बटन पट्टी का वहाँ तक का पीस रहेगा, बाकी मैं कट कर रही हूँ यहाँ से। अब इस बटन पट्टी के सेंटर में मैं पेन से या पेंसिल से सेंटर का निशान बना दूंगी, बिल्कुल वहाँ जहाँ सेंटर क्रीज बनाई थी इस्त्री से बुकरम के दरमियान में पेन से एक निशान दूंगी और उसी निशान पे हमने कटिंग करनी है। गला कट करते वक्त इस निशान पे भी मैं कटिंग कर दूंगी, जो निशान में पेन से इस तरह देने वाली हूँ सेंटर में। गला कट करने के और भी कई तरीके हैं, मैं आपको आगे और तरीके भी बताऊँगी। फ़िलहाल मैं जो एक्स्ट्रा पीस हमने लगाया था गले के और एक्स्ट्रा पीस के दरमियान में थोड़ा सा गैप महसूस हो रहा है, जहाँ से शर्ट झलक रही है वहीं पर हमने कैंची रखनी है, जहाँ से शर्ट झलक रही है। एक्स्ट्रा पीस पूरा अलग हो जाएगा। हम चाहें तो बीच का पीस पहले ही अलग कर लें, इस तरह देखिए मैं करके दिखा रही हूँ आपको। बीच का पीस एक्स्ट्रा ही होता है, बस हम सीधा रखने के लिए गले को उसे लगा देते हैं। अब मैंने बीच का पीस हटा दिया है। अब जो हमारा गला है बुकरम से जो गला है इसके बुकरम के पास मैं कैंची चलाती जाऊंगी। यहाँ आपके सामने मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने गले के दोनों साइड हाथ डाला है, यहाँ भी कटिंग कर दी, थोड़ी वहाँ भी। जहाँ से आपको आसान लगे आप वहाँ से स्टार्ट करें। मुझे इस हाथ से सीधा पड़ रहा था तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अब देखें बुकरम के पास कटिंग कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ी, बिल्कुल बुकरम के पास कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने से गला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सिलाई में परेशानी होगी, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ना। थोड़ा मेरा रह गया था तो मैं उसे वापस कट कर रही हूँ, सिर्फ बुकरम रह जाए, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ना। और नोक पे बड़ी एहतियात से कैंची की नोक से कट करना है, नोक पे गलती ना हो, नहीं तो नोक में वी नहीं आएगा। ये जो गला मैंने आपको कटिंग करके दिखाया है अभी, ना ये गोल गला है ना ये वी है। ये वी में थोड़ा शेप है, राउंड शेप के साथ वी दिया है। अब मैं सेंटर में स्ट्रेट कटिंग कर रही हूँ, जो बटन पट्टी के शेप में हमने पेन से निशान लगा के सेंटर क्रीज पे एक निशान लगाया था, उस पर
सेंटर में कट करते हुए एंड में ध्यान रखना है, थोड़ी सी बुकरम छोड़ देनी है, पूरी बुकरम ख़त्म नहीं करनी, कटिंग नहीं कर देनी है, थोड़ा सा बुकरम छोड़ा है मैंने। अब मैंने सीधा करके दिखाया है, बुकरम पीछे लगी हुई है, ये साइड सीधा है। पाइपिंग लगाते हुए हम सीधे साइड पे रखेंगे कपड़ा, शर्ट को सीधा रखेंगे, फिर इसके ऊपर पाइपिंग की पट्टी रखेंगे। यहाँ पाइपिंग हम ट्राउज़र के कपड़े से बनाएंगे। और पाइपिंग को मैं इस हाथ से लगाना शुरू करूँगी और इस तरह साइडों पे लेके चलूँगी, ऊपर जाके ख़त्म हो जाएगी। इसको पलट के मैं आपको बुकरम भी दिखा रही हूँ किस तरह लगाई थी हमने। और अब सीधा करके पाइपिंग को स्टार्ट करते हैं। ये बॉबिन है जिसमें धागा भरते हैं हम। मैं हाथ से धागा भर के आपकी आसानी के लिए दिखा रही हूँ, वैसे हम सिलाई मशीन से भर लेते हैं। इस पर मैंने इतना धागा लपेटा है कि एक गला हो जाए। यहाँ मैंने ट्राउज़र के कपड़े से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इसे फ़ोल्ड करके मशीन में इस तरह से रखूँगी, खुला रुख इस तरफ हो जाएगा। अब इसके किनारों पे सिलाई करूँगी, दोनों आपस में जॉइंट हो जाएं। ध्यान रहे सिलाई सेंटर में ना चली जाए, सिलाई किनारों पे रहनी चाहिए क्योंकि ये पाइपिंग है। पाइपिंग तैयार करने के लिए कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं और एक किनारे पे सिलाई करके इसे एक कर लेते हैं, संभालने में आसानी रहती है। हमने पट्टी को डबल करके फ़ोल्ड करके सिलाई कर ली है। इससे बाद में तुरपाई नहीं करनी पड़ती, फिनिशिंग आ जाती है, डबल सिलाई भी चल जाती है फिर गले पर। ये देखिए यहाँ मैंने शर्ट को इस तरह से रखा है, बुकरम वाला साइड नीचे है और सीधी शर्ट ऊपर रखी है और इसके ऊपर इस तरह पाइपिंग को रखा है और यूँ घूमते हुए गले के चारों तरफ से होते हुए ऊपर तक आएगी। ये देखिए जिस हिस्से पर हमने सिलाई की थी वो इस तरह रख देना है, बिल्कुल किनारे से सीधी शर्ट पे किनारों से किनारे मिला के दोनों कपड़ों को बराबर मिला के रख दिया है। और जहाँ सिलाई का निशान पहले नज़र आ रहा है उसी निशान के ऊपर मैं सिलाई कर दूँगी। पाइपिंग को फ़ोल्ड करके जोड़ा था जो हमने किनारों पे सिलाई चलाई थी, उसी सिलाई पे सिलाई जाएगी। मैंने आपकी आसानी के लिए पाइपिंग को आपस में जॉइंट करके दिखाया था, थोड़ा सा फ़ोल्ड करके आपस में जो सिलाई की थी वो आपकी आसानी के लिए किया था। मैंने यहाँ पाइपिंग को खुला ही रखा हुआ है, 1.5 इंच का खुला कपड़ा है, उसे मैं खुद पकड़ के मिलाती जा रही हूँ और सीती जा रही हूँ। राउंड पे 1-1 इंच कपड़े को आपस में मिलाना है, एक साथ पूरा मिला के सिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये राउंड आ रहा है थोड़ा। और कोने पर आके बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, यहाँ कपड़ा कोई भी छूट सकता है। जैसे डबल हमारी पाइपिंग है और मैंने इसको मिला के सिया हुआ नहीं है। आपको सीने का मशवरा दिया है कि 1.5 इंच के कपड़े को फ़ोल्ड करके सिलाई करनी है, फिर इस जगह पे कोना आपका सही बैठेगा। नोक पे मैंने उंगली रखी और सिलाई मशीन को आगे तक लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल कोने पर। जब एक पॉइंट रह जाए फिर मशीन को उठा के सुई को, मशीन का जो बूट है उसे उठा के घुमा दूँगी। जब हम मशीन का बूट उठाते हैं तो सुई अंदर होनी चाहिए, सुई बाहर ना आए। ये कोनों की एहतियात के लिए ज़रूरी है कि सुई अंदर हो जब बूट उठाया जाए। अब मैंने कपड़े को इस तरह घुमाया है कि कोने पे किस तरह से टर्न लेना है, पाइपिंग को पीछे खींच के फिर से सीधा किया। यहाँ कोई राउंड नहीं है तो ये शुरू से एंड तक पूरा पाइपिंग को एक साथ पकड़ सकते हैं। हम नीचे के कोने पे पहुँचने वाले हैं, बटन पट्टी के एंड पे। वहाँ पे टर्न कैसे करना है वो बहुत अहमियत रखता है, वो बहुत मुश्किल होता है, तो इस पे आपको गौर करना है। यहाँ भी कोने पे पहुँच के मैं मशीन का बूट ऊपर उठाऊँगी। कोने पे पहुँचने के बाद मैं मशीन को वी शेप में नहीं घुमाऊँगी, बल्कि बटन पट्टी का जो दूसरा हिस्सा है, एक को हम सी चुके हैं, जो दूसरा हिस्सा है उसको यूँ इस तरह सीधा कर दूँगी जैसे फाड़ने के लिए किया जाता है। इस तरह बिल्कुल सीधा कर दूँगी। ये आपको करके दिखा दिया है किस तरह था और कैसे कर दिया। सिलाई होने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से इसका वी शेप, इसका जो नीचे का कोना है बटन पट्टी का, वो तैयार हो चुका होगा।
ऊपर के दूसरे कोने पे पहुंची हूँ। यहाँ भी सुई अंदर, बूट उठाया और एकदम कपड़े को टर्न किया, घुमा दिया। अब बचे हुए बाकी राउंड को कंप्लीट करूँगी। पाइपिंग और शर्ट का कपड़ा जो है बराबर रखना है, हाथ से फिसले नहीं, अलग अलग ना हो। अगर बहुत मुश्किल होती हो तो सुई से कच्चा करके फिर ऊपर सिलाई मशीन फेर ली जाएगी। ये देखिए कंप्लीट हो चुकी पाइपिंग। अब मैं सबसे पहले बटन पट्टी का जो सेंटर है नीचे का, इसका कोना कट करूँगी। माज़रत चाहती हूँ, मैं आपको कोना कट करते हुए दिखा नहीं पाई। मैंने पाइपिंग पे छोटा सा कट लगाया है कोने पे अंदर फोल्ड करने के लिए। अब पाइपिंग को फोल्ड करने का मरहला शुरू होता है। मैं यूँ फोल्ड करूँगी और इसका जो जोड़ है, इस जोड़ में सिलाई कर दूँगी। यहाँ मैं आपको पलट के अच्छे से दिखाती हूँ कि किस तरह इसको फोल्ड करना है और इसका जो जोड़ है, दोनों कपड़ों का जोड़, इसमें सिलाई करनी है पाइपिंग के बिल्कुल करीब। पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसे प्रेस करना ज़रूरी है। अब एक एक्स्ट्रा पट्टी लूँगी मैं 3 इंच चौड़ी, उसे फोल्ड करके सिलाई करनी है और इस तरह तैयार करनी है कि बटन पट्टी आपस में जुड़ जाए। गले के अलावा जितना हिस्सा खुला हुआ है बटन पट्टी के नीचे का, वो सब ज्वाइंट हो जाएगा। ये इस तरह एक पट्टी लेके मैंने फ़ोल्ड की है और यहाँ सिलाई लगा दूँगी। डबल सिलाई करनी है। ये डबल सिलाई कर चुकी हूँ मैं। अब इसे मैं सीधा करके आपको दिखा रही हूँ।
जी। तो ये 3 इंच की पट्टी जिसे हम फोल्ड करके सी चुके हैं, ये तैयार है। ये इस पट्टी को नीचे रख के उसके ऊपर अपने गले का एक साइड रख रही हूँ बटन पट्टी, और वे ये दूसरा साइड रख के इस तरह से सिलेगा। इस कोने तक ऊपर से लेके नीचे का जो कोना है वहाँ तक सिलेगा ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एक साइड जॉइंट हो जाएगी कोने तक पहुँचने के बाद, दूसरा साइड उसके ऊपर रख के पाइपिंग से पाइपिंग मिला के बंद कर दूँगी। दोनों साइड को आपस में जॉइंट करके मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने पक्का करना है। पक्का करने के लिए वापस घुमाना पड़ता है, थोड़ा सा आगे ले जाना होगा। यहाँ पूरी सिलाई पहले वाली सिलाई पर करनी है, पाइपिंग के जोड़ में, पाइपिंग और कपड़े के बीच में। सिलाई ना कपड़े पे ज़्यादा नज़र आए और ना ही पाइपिंग के ऊपर नज़र आए, दोनों के जोड़ में चुभ जाए। ये गला तैयार है। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।